नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बड़ा धमाका और पूरी दुनिया बदल जाएगी। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रूस की तरफ से परमाणु पनडुब्बियां और स्पेशल मिसाइल जो हैं वो तैयार की गई हैं। क्या होगा अगर परमाणु हमला हुआ तो? हम कितने साल पीछे चले जाएंगे? कितने लोगों की मौत होगी? सोचिए, हम सुबह सुबह सो रहे हैं और जोरदार एक आवाज आए और हमारी चमड़ी जलने लगे। जोर के धमाके और चारों तरफ सन्नाटा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। जब 1945 अगस्त में ऐसा हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये हमले इतने जोरदार थे कि हजारों लाखों लोग चंद सेकंडों में ही मौत की नींद सो गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी अब परमाणु युद्ध की संभावनाएं या फिर कहीं खतरा मंडरा रहा है। हालांकि लड़ाई अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले से चेता चुके हैं कि अगर कोई बाहरी बीच में आएगा तो अंजाम वो होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। जी हां, एक्सपर्ट पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से जोड़कर देख रहे हैं। जापान परमाणु हमला झेल चुका है और उन हमलों से जो लोग बचे थे वो आज भी उस दिन को याद करते हैं, आज भी उन कहानियों को याद करके सिहर उठते हैं। परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, इंटरनेशनल कैंपेन टू ऑब्लिश न्यूक्लियर वेपन। इस संस्था ने 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी जीता है। आईसीएन के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिरे तो न सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों की मौत होगी, बल्कि पूरी धरती का क्लाइमेट सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। इस संस्था के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु बम इनका इस्तेमाल अगर किया गया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ पार हो सकती है। मुंबई, जहां 1 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख लोग रहते हैं, अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिरता है तो एक हफ्ते में 8,70,000 लोगों की मौत हो जाएगी। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम गिराए जाते, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास बहुत सारे हैं, तो 10 करोड़ की मौत हो सकती है। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो 2 अरब लोग भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह हो जाएगा, जिसमें घायलों का इलाज नहीं होगा, उन्हें मरना होगा, रिस रिस के मरना होगा। जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, अगर उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो पूरी धरती का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित होगा और खेती पर असर होगा, यानी खेती खत्म हो जाएगी। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा कि धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान यह भी है कि ऐसा होने पर कम से कम 10 जगहों पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी ही नहीं। वहीं अगर दुनिया भर में सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहां पर पहुंच जाएगा और धरती की बाहरी सतह की ओजोन लेयर जो है वो ऊपर होती जाएगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर में ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% तक कमी आ जाएगी और धरती की सतह का तापमान औसतन 7 से 8 डिग्री बढ़ जाएगा। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग था तब तापमान -5 डिग्री था। जी हां, तापमान माइनस में चला जाएगा, 7 to 8 डिग्री बढ़ेगा नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि अगर हम 30 में जी रहे तो 40 में जी सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। -7 to 8 डिग्री में चला जाएगा, यानी दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। अब किस देश के पास कितने परमाणु बम है, अगर इनकी बात करें तो हैरान हो जाएंगे। रूस, जो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में विलन बना हुआ है, रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और उनकी संख्या है 5,977। अमेरिका 5,428, चीन 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु बम है। चीन, भारत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस और यूके में परमाणु हथियार बढ़ रहे हैं। फ्रांस और इजराइल के प्रमुख हथियारों में न तो कोई कमी आई है और न ही बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ अमेरिका ही दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास परमाणु हथियारों की कमी आई है, उसने घटाए हैं। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था?
दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, तब जाकर अमेरिका ने उसके दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिरा था। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1945 के आखिर तक ही 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.5 किलोमीटर तक फैली थी। इससे भी 1945 में, उस समय जब यह बम गिरा था, लगभग 74,000 लोग मारे गए थे। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। यानी कि जो उस हमले के जद में थे वो पिघल गए थे, वो मोम की तरह पिघल गई उनकी चमड़ियां। परमाणु बम जब गिरता है तो उसकी तबाही मचाने में उसे सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं और उसका असर जो है दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी ल्यूकेमिया, कैंसर, फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियां होती है। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में पैदा होने वाली कई पीढ़ियां इस हमले की वजह से अपंग पैदा हुई थी। तो सोच लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द यह युद्ध खत्म हो और दुनिया शांति की तरफ जाए।